वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, काफ़ी सारी खबरें हैं जो बार्सिलोना से रिलेटेड आज की वीडियो में शेयर करूंगा। और बारसा वर्सेस ओसासुना का गेम है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और बारसा वर्सेस ओसासुना का गेम पहला गेम होगा जबकि चावी ने इस चीज़ का ऐलान किया कि भाई वो इस सीज़न के आखिर में बार्सिलोना छोड़ के चले जाएंगे। तो सबसे पहला टेस्ट जो बार्सिलोना प्लेयर्स का और मैनेजमेंट का होगा वो ये होगा कि देखना ये होगा कि बार्सिलोना के प्लेयर्स जो हैं वो क्या डीमोटिवेट होकर ये गेम खेलेंगे कि भाई हमारा कोच छोड़ के जा रहा है, या फिर मोटिवेट होकर आएंगे और आकर सीजन को चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखो, अभी भी 10 पॉइंट की लीड है और अभी बहुत सारी गेम्स बाकी हैं। अगर यहाँ से भी बार्सिलोना उठती है और उठ के अपना कैलिबर जो है उसको भी उठा देती है, तो काफ़ी कुछ अभी भी बदल सकता है। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता कि आप ला लीगा जीत जाओ, ठीक है, वो अगर आपको पॉसिबल नहीं भी नज़र आ रहा, लेकिन अगर आप ऐसी फुटबॉल खेलनी शुरू कर दो यहाँ से, ये मोटिवेशन लेके कि यार हमारा कोच जो है वो छोड़ के जा रहा है और उसकी कहीं ना कहीं रीज़न, जिस तरह से अभी तक रिपोर्ट्स आ रही है और हर प्लेयर यही बात कर रहा है कि हमें चावी को ब्लेम नहीं करना, ये प्लेयर्स की गलती है। तो अगर प्लेयर्स इस चीज़ को मोटिवेशन लेकर चलें और अपना सीज़न चेंज करने की कोशिश करें और अच्छी फुटबॉल यहाँ से खेलें, तो एक रिस्पेक्टेबल सीज़न अभी भी हम लोग मेरे ख्याल से बना सकते हैं। और अभी चैंपियंस लीग भी बाकी है। देखो, फिर वही बात है कि उम्मीद इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम चैंपियंस लीग में जो है वो बहुत कुछ आगे कर लेंगे। नापोली को ही अगर हम हरा दें तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन चैंपियंस लीग एक ऐसा कंपटीशन ज़रूर है कि जहाँ पर मोमेंटम और आपकी जो विल पावर होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ये चीज़ हम कई बार देख चुके हैं, हमने ये विटनेस किया। अगर आप चेल्सी की दोनों चैंपियंस लीग टाइटल की विन अगर आप देखें, तो वो चेल्सी को कोई भी भाई उन सीजन्स के अंदर जो है वो नहीं सोच रहा था। दोनों दफ़ा उन्होंने मिड सीजन में अपना कोच सैक किया था और दोनों दफ़ा जो है वो प्रीमियर लीग में बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रहे थे और फिर चैंपियंस लीग वो जीत गए। तो ये डिपेंड करता है प्लेयर्स के ऊपर कि भाई वो किस तरह से मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होकर वो अपने सीजन को बदलने की कोशिश करें। अब जो अच्छी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि टर स्टेगन जो है वो ट्रेनिंग में वापस आ गए हैं। और पहले भी ये खबर आ रही थी कि वो नापोली की गेम में अवेलेबल होंगे। लेकिन साथ ही दूसरी एक बुरी खबर ये आ रही है कि भाई जाओ फिलिक्स जो है वो इंजर्ड हो गए हैं, एंकल स्प्रेन हो गया उनको और वो 2 से 3 हफ्ते के लिए बाहर हो गए हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि नापोली की गेम में वो अवेलेबल होंगे। तो इस सीज़न में बार्सिलोना को इंजरीज ने भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। और जाओ फिलिक्स जो है वो मेरे ख्याल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना के लिए इस टाइम के ऊपर स्पेशली। और उनका जाना जो है वो बारसा को जो है ट्रबल दे सकता है। लेकिन अगर हम ओसासुना की गेम की बात करें तो फिर मेरे ख्याल में वही आपके सामने लाइनअप बनती है कि लेवेंडोस्की स्टार्ट करेंगे और उसके साथ लामीन यमाल और फरहान टोरेस ही स्टार्ट करेंगे। मिडफील्ड में देखते हैं कि चावी किसको खिलाएंगे। गुंडोगन और फ्रैंकी तो खेलेंगे ही, पैड्री से स्टार्ट करेंगे या ओरियल रोमियो के साथ स्टार्ट करेंगे। और डिफेंस भी आपको पता है कि बल्दे ऑलरेडी वो बाहर हो चुके हैं और बल्दे भी इंजर्ड हैं और मेरे ख्याल में पूरा सीजन, क्योंकि उनका जो है वो चला जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि उनकी फैमिली भी यही चाह रही है और मैनेजमेंट भी यही चाह रही है कि वो सर्जरी के लिए जाए। सर्जरी पे जाने से ये होगा कि उनका कैरियर जो है वो बच जाएगा। अदरवाइज अगर वो वैसे रिहैब के लिए जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि वो अपनी स्ट्रेंथ खो देंगे। तो इसलिए बलते भी आप समझे कि भाई वो बाहर है। और अब देखते हैं कि कैंसिलो शायद लेफ्ट बैक पे स्टार्ट करेंगे, कुंदे राइट बैक पे होंगे। और आपको पता है क्रिस्टियनसन भी पिछली 2 गेम्स में जो है वो एक एक हाफ खेल के बाहर हो चुके हैं और वो होंगे। तो ये लाइनअप होगी। आई होप कि बार्सिलोना जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे और बार्सिलोना जो है वो यहाँ से सीज़न को एक अच्छे लेवल के ऊपर ख़त्म करे। और इसके अलावा भी जो खबरें हैं वो कुछ ये है कि पेप गार्डियोला ने भी ये बात कही है कि उनसे पूछा गया कि भाई चावी का जो डिसीजन है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो पेप ने ये बात बोली कि भाई 1000% ज़्यादा प्रेशर होता है बार्सिलोना में। और वहाँ पर आपको मीडिया, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बार्सिलोना में जो मीडिया है वो बहुत ही जो स्पेनिश लीग में जो मीडिया है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का मीडिया है। उसको डील करना, फैंस को फेस करना और प्रेशर को फेस करना वो इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और आपको यही एग्जांपल मैंने पहले भी दी थी कि पेप ने देखे सिर्फ इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग
डाउनलिफ्टिंग फुटबॉल खिलाई बारसा को एज अ कोच। और उन्होंने क्या कुछ नहीं जीता, ट्रेबल भी जीता, सब कुछ वो जीत रहे थे, लेकिन वो तीसरे सीजन के बाद उन्होंने जो है वो जाने का सोच लिया था। लेकिन फिर उन्होंने एक सीजन का एक्सटेंशन लिया था, 4 सीजन उन्होंने कंप्लीट किया और अभी तकरीबन 10वां सीजन मेरे ख्याल से उनका सिटी के साथ चल रहा है। 9वां या 10वां सीजन चल रहा है उनका। तो सिटी में वो बहुत खुश है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 2-2.5 साल में ही चावी को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ रहा है। और दूसरी एक और खबर ये है कि बर्गवाल जो है उनके बारे में खबर आ रही है कि भाई फैब्रिज़ो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि उनकी डील ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब पर्सनल टर्म्स जो है वो बाकी हैं और 7 मिलियन प्लस 3 मिलियन एड्स ऑन के ऊपर ये डील फाइनलाइज हुई है। जो अच्छी बात यह है कि प्लेयर ने खुद इंसिस्ट किया था, उसके पास बहुत अच्छी ऑफर्स थी, फाइनेंशियली ऑफर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन उसने यही इंसिस्ट किया था कि वो बार्सिलोना की तरफ से ही खेलना चाहते हैं। वो अब अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम के ऊपर वो पर्सनल टर्म्स उनकी फैमिली के साथ बार्सिलोना डिस्कस कर रही है और जुलाई में वो बार्सिलोना को ज्वाइन करेंगे। और एक काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्ट है और मेरे ख्याल में उनको लाकर बार्सिलोना में एथलेटिक बार्सा के साथ या बार्सा बी के साथ उनको खिलाया जाएगा और उनको थोड़ा सा मेच्योर करके ए टीम की तरफ लेके आया करेगा। वो डिपेंड करता है कि उनके डेवलपमेंट किस तरह से होती है। और फिर उसके बाद एक और खबर आई है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये है डेको ने ये बात की है कि वो इस समर विंडो में बार्सिलोना की के प्लेयर्स को सेल करके 200 मिलियन जनरेट करना चाहते हैं और स्क्वाड को ओवरहॉल करेंगे, स्क्वाड में अच्छे प्लेयर्स लाने की कोशिश करेंगे। देखें ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसकी वजह यह है कि 200 मिलियन जनरेट करना इतना आसान नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई की प्लेयर भी बेचना पड़ेगा। और अगर आपको सऊदी मार्केट से अच्छी ऑफर्स मिल जाती हैं तो फिर मेरे ख्याल में आप इसको जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यूरोप के अंदर तो लोगों को पता है कि बार्सिलोना इस टाइम बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, जिस तरह का उनका ये सीज़न चल रहा है। तो इस डेस्परेशन का फ़ायदा जो है वो यूरोपियन टीम्स उठाती हैं और जब आपको पता है कि आप किसी प्लेयर को सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पर फिर आपको इतनी ज़्यादा अच्छी ऑफर्स नहीं मिलती। अब सऊदी अरेबिया ऐसा क्लब है, सॉरी सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री अब फुटबॉल के अंदर आ चुकी है कि जहाँ पर वो पैसा जो है वो फेंकते हैं पानी की तरह। और अब ये देखना होगा कि सऊदीज अगर अच्छी ऑफर देते हैं प्लेयर्स की और प्लेयर्स अगर उसको एक्सेप्ट भी करते हैं तो फिर बार्सिलोना इस चीज़ को जनरेट कर सकता है। और अब ये देखने को कि क्या बार्सिलोना लेवेंडोसी को सेल करेगा, रफीनिया को सेल करेगा, फेरान टोरेस को सेल करेगा, मतलब किन ऑप्शंस को सेल करेगा, क्रिस्टेंसन को सेल करेगा, कुंदे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में आ सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अब देखनी पड़ेंगी कि बार्सिलोना किन प्लेयर्स को जो है वो मार्केट में डालेगा और किन प्लेयर से ये पैसा जनरेट करेगा। क्योंकि अगर आंसू फटी की भी बात की जाए तो वो भी लोन के ऊपर गए हैं, वो भी वापस आ जाएंगे, तो वो भी देखना पड़ेगा कि बार्सा क्या उनको सेल करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। और मतलब मेरे अपने ख्याल में बार्सा को पहले तो ये फाइनलाइज करना पड़ेगा कि बार्सा अगले सीजन में किस मैनेजर के साथ जाएगा और उस मैनेजर को लाने के बाद से फिर ये डिसीजंस लेने चाहिए कि किस प्लेयर को सेल करना चाहिए और कौन से प्लेयर्स आने चाहिए। क्योंकि मैनेजर को मेरे ख्याल से उसकी मर्जी की टीम मिलनी चाहिए ताकि उसके पास भी कोई एक्सक्यूज़ ना हो कि भाई मेरे पास मेरी मर्जी के प्लेयर नहीं थे। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप भी जो है वो आपको पता हो कि मैनेजर किन प्लेयर्स को रखना चाहता है, किन को सेल करना चाहता है, उस हिसाब से जो है वो फिर आप अपने प्लेयर्स को जो है वो फाइनलाइज करते हो। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि भाई क्या होने जा रहा है, कौन से प्लेयर छोड़ के जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जो प्लेयर्स इस सीज़न में आपके एवरेज रहे हैं, और इस सीज़न में नहीं बल्कि पिछले सीज़न में भी अगर आप देखें फरहान टोरेस एवरेज प्लेयर है, रफीनिया में पिछले सीज़न में लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे कि जी 10-20+ उन्होंने गोल असिस्ट किए हैं। मैंने आपको उस वक्त भी पिछले सीज़न से मैं बोल रहा हूँ कि यार वो एक एवरेज प्लेयर है, ये भी एवरेज प्लेयर है। उसके बाद आप सेजो रोबर्टो तो मेरे ख्याल से वो तो फ्री में ही चले जाएंगे। और बाकी आपको अगर कुंदे भी आपको परफॉर्म नहीं करके दे रहे हैं तो भाई आपको मार्केट में सेल कर देना चाहिए, उनको फेंक देना चाहिए मार्केट में। और आप अगर ज़्यादा पैसे जनरेट कर सकते हैं तो आपको पैसा जनरेट करके एक रीजनेबल प्लेयर्स लेके आने चाहिए। और बार्सिलोना का ये प्रॉब्लम भी रहा है कि बार्सिलोना ने पिछले कुछ सालों में प्लेयर्स आइडेंटिफाई अच्छे तरीके के साथ नहीं किए थे। जैसा कि मैं रफीनिया का शुरू से बोल रहा था कि एक एवरेज क्लब से वो आए और एवरेज प्लेयर लेके आए और हमने अच्छा खासा पैसा खर्च किया उनके ऊपर।
फेरान टोरेस में हमने अच्छा खासा पैसा खर्च किया, और फेरान टोरेस के देखें एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद 4-5 मैच में वो गायब हो जाते हैं। तो हमें ऐसे प्लेयर्स नहीं चाहिए। बार्सिलोना उस स्टेचर का क्लब है कि जहां पर आपके पास प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो हर मैच में परफॉर्म करते हैं। और लेवेंडोस्की भी, आपको पता है कि वो इस सीजन में उनका डिक्लाइन स्टार्ट हमें होता हुआ नजर आया है। तो मेरे ख्याल में लेवेंडोस्की को भी अगर सऊदी अरेबिया से अच्छी ऑफर मिलती है बारसा को, तो उनको जाने देना चाहिए, और जो पैसा जनरेट बारसा कर सकता है मैक्सिमम उनसे, वो बारसा को उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब आखिर में बात कर लेते हैं भाईजान टिबास की। उन्होंने भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने कहा है कि भाई बार्सिलोना जो है वो अब काफ़ी बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन में है। लास्ट ईयर की से अगर आप कंपेयर करें तो बार्सिलोना इस टाइम काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई सुपर लीग अगर स्टार्ट होती है, अगर सुपर लीग स्टार्ट होती है तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो भाई पहली बात तो ये कि टिबास भाई ने जिस तरह बार्सिलोना को निचोड़ के रखा है ना, उसकी वजह से आज बार्सिलोना के ये हालात हैं। क्योंकि देखो फाइनेंशियल फेयर प्ले के जो यूएफा के या फीफा के जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट जो है वो टिबास ने की है। और आप देख सकते हैं कि उसकी वजह से ला लीगा की बहुत सारी टीम्स ने स्ट्रगल किया है, इंक्लूडिंग बार्सिलोना। और सुपर लीग की जहाँ तक बात है, तो सुपर लीग वो तो के खिलाफ तो आपको पता है कि पूरा यूएफा और फीफा वगैरह सब लोग उनके अगेंस्ट है। तो अगर फीफा सुपर लीग टिबास ने बोला कि स्टार्ट होती है तो मैं छोड़ के चले जाऊंगा। तो आई होप कि कुछ ऐसा हो जाए कि टिबास जो है वो छोड़ के चले जाए, और एक अच्छा कोई प्रेसिडेंट आए ला लीगा का, जो कि इस ला लीगा का जो खोया हुआ मकाम है, मैं समझता हूँ उसको वापस दिलाए। क्योंकि आप देखें कि ला लीगा की टीम्स में वो कॉम्पेटिवनेस जो है वो नज़र नहीं आ रही है इस टाइम के ऊपर, कंपैरेटिवली टू प्रीमियर लीग। और अगर आप इटालियन लीग के साथ उसको कंपेयर करें, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा प्रेसिडेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी लीग में अच्छे प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स लेकर आए, ऐसी रिलैक्सेशंस जो है वो क्लब को दे कि वो अच्छे प्लेयर्स को साइन कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।